मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। पीने के पानी को लेकर मोहल्ले के लोगों ने किया रास्ता बंद। हुबली शहर के पुराना इलाका चन्नपेट, गणेशपेट और गुड़ी गली में कई दिनों से घरों में पीने का पानी नहीं मुहैया किए जाने को लेकर आज रास्ता बंद करके हाथों में खाली मटकों को लेकर विरोध में लग गए। वोट देने वाली जनता और जनप्रतिनिधि एसी रूम में आराम फरमा रहे हैं। रोजाना यही पीने के पानी के शावर में नहाकर इन्हें कतार में खड़े होकर कीमती वोट देकर जनता की सेवा करने के लिए विधानसभा भेजते हैं ये वोटर्स, लेकिन जीतने के बाद जनता को भूल जाते हैं। ये राजनेता जैसे कि वो नहीं, जनता ही इनकी नौकर हो। बेलगाम पालिका चुनाव बीजेपी की ओर से मराठी भाषिकों को दिया जा रहा है मेयर स्थान। कुछ दिन पहले हुए बेलगाम महानगर पालिका चुनाव में 58 में से 35 बीजेपी ने जीते हैं कारपोरेटर्स। आने वाले चुनाव में मराठा भाषिकों को अपनी तरफ लुभाने के लिए बीजेपी पार्टी की ओर से बेलगाम दक्षिणी क्षेत्र में ज्यादातर मराठी भाषिक रहते हैं, उसी इलाके से मेयर बनाने की तैयारी में है बीजेपी। लेकिन ये कन्नड़ा भाषिकों के साथ बड़ा धोखा करने के बराबर है, कह रही है जनता। बीजेपी के कई एमएलए होंगे कांग्रेस में शामिल, एमबी पाटिल की भविष्यवाणी। गुलबर्गा में पूर्व मंत्री और केपीसीसी प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एमबी पाटिल ने मीडिया के जरिए कहा कि बीजेपी के 7 से 8 एमएलए कांग्रेस में शामिल होंगे और वहीं जेडीएस के भी कुछ एमएलए शामिल होने की बात कहते हुए इस बार कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जल्द कोर कमेटी की बैठक में सीएम उम्मीदवार की घोषणा भी की जाएगी, कहा एमबी पाटिल ने। अमीरों से तंग आई बुजुर्ग महिला लगा रही है मदद की गुहार। बेलगाम जिला चिक्कोड़ी यकसंबा गांव में सरकारी जमीन में गेट बनाकर 80 साल की बुजुर्ग महिला का सहारा खेत की फसल को ले जाने के रास्ते को ही बंद कर दिया है। कुछ लोगों ने पुंडलिक नामी व्यक्ति की ओर से इस सरकारी जमीन को कब्जा करके गेट निर्माण किया गया है। 3 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी इस बुजुर्ग महिला को नहीं मिला इंसाफ और कब्जेदार को मिली है जीत। शायद इनके पीछे यहाँ के राजनेताओं का आशीर्वाद होगा, इसीलिए तो ये इस गरीब को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। मीडिया के जरिए इंसाफ की गुहार लगा रही है 80 साल की ये बूढ़ी माई। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के चलते 3 दिन रास्ता बंद। कल सोमवार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु आने वाले हैं। इनका आगमन के चलते बेंगलुरु को आने वाले सभी गुड्स और बड़े विशाल वाहनों को 3 दिन तक शहर में एंट्री नहीं दी गई, जिससे इस इलाकों में काम करने वाले कूली कार्मिकों की 3 दिन की तनख्वाह और घर भी 3 दिन तक नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए यह सब किया गया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी तो जरूरी है। महंगाई और बेरोजगारी को देश से मिटाना भी जरूरी है। इस पर प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे, क्योंकि उन्होंने ही 2014 में चुनाव के समय हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था। इनके इस बयान से खुश होकर जनता ने इन्हें वोट दिया, लेकिन महंगाई तो आसमान छू रही है और बेरोजगारी के चलते युवा नौकरी के लिए तरस रहे हैं। केजीएफ कोलार से 100% जीतने का विश्वास जताया सिद्धरामैया ने। कुछ दिन पहले पूर्व सीएम येडियुरप्पा ने कहा था कि सिद्धरामैया कोलार से चुनाव नहीं लड़ेंगे और जीतेंगे भी नहीं। इस पर पलटवार करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि बीजेपी वालों ने येडियुरप्पा को पंचर करके साइड में रखा है। मैं इस बार कोलार से 100% चुनाव लड़ूंगा और 100% जीतूंगा भी, कहा सिद्धरामैया ने। चोरी के गहने खरीदने के आरोप में ज्वेलरी शॉप मालिक की गिरफ्तारी। बेंगलुरु तिलक नगर पुलिस की ओर से सोने के व्यापारी भंवरलाल की गिरफ्तारी की गई है। घरों से सोने के जेवरात चुराने वाले चोर ने इस व्यापारी का नाम लिया था। आज पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी
की है। चोरी किए गए सोने के जेवरात खरीदने का आरोप भंवरलाल पर है। घर से गिरफ्तारी के समय पुलिस के साथ कोऑपरेट न करने से इस सोने के व्यापारी को पुलिस घसीटते हुए थाने ले गई। एपीएमसी में बन रहे हैं कोचिंग सेंटर, होटल, जिम, प्रशासन देखकर भी अनजान। बागलकोट जिला जमखंडी में रहे एपीएमसी, जहां पर किसान अपनी फसल को लाकर सरकारी दाम में बेचकर मुनाफा कमाते हैं, लेकिन इस सरकार के अधीन चलने वाले एपीएमसी के कई दुकानों को खरीदकर कुछ लोगों ने इन सरकारी दुकानों को कोचिंग सेंटर, जिम और होटल में तब्दील कर दिया है, जो कि पूरी तरह गैर कानूनी है। इसे देखकर स्थानीय प्रशासन अनजान है। किसानों के लिए बनाए गए एपीएमसी में ये क्या देखने को मिल रहा है अन्नदाताओं को। कर्नाटका में बंद हो सकते हैं सरकारी स्कूल। कर्नाटका शिक्षा विभाग के सुधारणा आयोग की ओर से सरकार को सूचना दी गई है कि जिन स्कूल्स में बच्चों की कमी, यानी कुछ इलाकों में सरकारी स्कूल्स तो होते हैं लेकिन बच्चे ना के बराबर देखने को मिलते हैं और यहाँ के टीचर्स मुफ्त में हजारों की तनख्वाह लेकर टाइम पास करने की भी वारदातें पेश आई है। इसी के चलते सरकार ने राज्य में रहे 5124 सरकारी प्राइमरी एंड हाई स्कूल, जहां पर बच्चों की किल्लत और बहुत ही ज़्यादा कमी देखी जा रही है, उन स्कूल्स को बंद कर सकती है सरकार। नकली पीएसआई के साथ लाल चंदन जब्त। बेंगलुरु विल्सन गार्डन पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 2 नकली पीएसआईओं की गई गिरफ्तारी, जिन पर पहले से ही 89 आपराधिक मामले दर्ज थे। रिश्ते से 2 भाई नकली पीएसआई बनकर लाल चंदन की किया करते थे स्मगलिंग। इन्हें गिरफ्तार करके इनसे 25 करोड़ कीमत के लाल चंदन की लकड़ियां जब्त कर ली है पुलिस ने। इन्हें देखने से तो दक्षिण भारत की पुष्पा फिल्म याद आ गई, जिसमें इसी तरह चकमा देकर लाल चंदन की तस्करी किए जाने का नजारा फिल्म में दिखाया गया है। वोटरों को दी गई शानदार बिरयानी की दावत। चुनाव के नजदीक वोटरों को लुभाने के लिए नॉनवेज की दी गई दावत। तुमकुरू जिला कोरटगेरे के कांग्रेस मुखंड मधु सौकार, जो पूर्व मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, इनकी ओर से अपने क्षेत्र के वोटरों को बड़े से पंडाल में मटन, चिकन और रागी मुद्दे देकर फिर एक बार चुनाव के नज़दीक वोटरों को लालच की बोतल में उतारा गया है। लालच और जबान को एक दिन के जायके के लिए मतदाता अपना कीमती वोट ना बेच दे, जिससे सालों तक इनके जबान का स्वाद ही चला जाए। ऐसे नेताओं को पाकर गुलबर्गा में पहली बार मनाया जाएगा कल्याण कर्नाटका उत्सव। हैदराबाद कर्नाटका भाग के नाम को बीजेपी सरकार ने बदलकर कल्याण कर्नाटका बना दिया है, जिसके चलते आने वाले 24 फरवरी से 26 फरवरी तक 3 दिन गुलबर्गा में कल्याण कर्नाटका उत्सव बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा, जहां पर स्थानीय कलाकारों को एक सुनहरा मौका भी दिया जाएगा। आज इसकी जानकारी दी KKRDB के अध्यक्ष दत्तात्रेय पाटिल रेवूर ने एक प्रेस मीट के जरिए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।